हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से एमएससी फाइनल केमिस्ट्री हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री जिन्होंने ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन लिया उनका एक पेपर है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, उसका एक और क्वेश्चन या एक और टॉपिक लेके आई हूँ, क्रोमोन। ये अपना लेक्चर 13 है। क्रोमोन की स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दी है यहाँ पर बनाकर। इट्स लाइक अ क्यूमेरिन जो आप लोगों ने अभी लेक्चर 12 और 11 में पढ़ा हुआ है उसी के ही जैसा है क्रोमोन। लेक्चर 12 और 11 में जो क्यूमेरिन आप लोगों ने पढ़ा था वहां पर वो भी बेंजोपायरोन सिस्टम था, ये भी बेंजोपायरोन सिस्टम है। वहां वो अल्फा बेंजोपायरोन था। ये अपना कौन सा है भाई? देखो ऑक्सीजन ये लगा हुआ है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये गामा पोजीशन। तो क्या कहेंगे हम इसको? गामा बेंजोपायरोन। भाई गामा पोजीशन पे कार्बोनिल है ना, ये बेंजीन रिंग और ये पायरोन पूरा सिस्टम, तो गामा बेंजोपायरोन है ना। अब जैसे ही क्यूमेरिन्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज थी या उसका इंट्रोडक्शन था, सेम लाइक क्रोमोन्स में भी पड़ेगा अपना, है ना। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो ये क्या है भाई? जैसे क्यूमेरिन एरोमेटिक सिस्टम था, ये भी कैसा होगा? एरोमेटिक सिस्टम होगा, है ना। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। केमिकल क्लास क्या रहेगी बच्चों इसकी? वही बेंजोपायरोन है, पायरोन रिंग है और बेंजीन रिंग से अटैच है, इसलिए बेंजोपायरोन। भाई इसका दूसरा नाम मैंने यहां पर 4 पायरोन फ्यूज्ड विथ बेंजीन, है ना। 4 पोजीशन पे ओन ग्रुप लगा हुआ है पायरोन रिंग पर और किसके साथ फ्यूज्ड है? बेंजीन रिंग के साथ, इसीलिए ये लिखा है 4 पायरोन फ्यूज्ड विथ बेंजीन। दूसरा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहां पर अपने को, अगर मैं बात करूं तो इसका और क्या नाम लिख सकते हैं हम क्या कह सकते हैं? गामा बेंजोपायरोन, जिसकी दूसरी इतनी देर से मैं आपको इसके बारे में ही बोल रही हूं, है ना। क्रोमोन्स है सेम लाइक क्यूमेरिन्स। अब बात आती है जैसे क्यूमेरिन्स अपने को प्लांट्स में, है ना, सिनेमन में, जीरे के पौधों वगैरह में मिल रहा था, वैसे ही क्रोमोन्स हमें क्या मिल रहा है? वो भी प्लांट्स में मिल रहा है, पर प्लांट्स के कलरिंग मैटर्स के ऊपर बात करता है ये। जैसे कि जेंथोन्स में मिलेगा, फ्लेवोन्स में, फ्लेवेनॉल्स एक्सेट्रा। अब बात आती है कि ये करता क्या काम है ना। तो ये जो काम है इसका, वो किसके लिए काम आता है? क्रोमोन्स अपने को, कि जो कलर्स होते हैं, कलर जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें क्रोमोन्स का यूज आता है। आप लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आपको कुछ थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो, कुछ क्वाइट रिलेटेड फ्रॉम दैट, ठीक है। अब ये तो इसका सिंपल सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि वही एरोमेटिक है और क्यूमेरिन जैसी ही प्रॉपर्टी है। मेन आते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर और केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की मैं बात करती हूँ। तो थ्योरी इसकी अपने पास ये है कि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसमें इसके जो प्रिपरेशन होगी वो किसके थ्रू होगी? सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? ईएडी के साथ। ईएडी क्या है बच्चों? इथाइल एसिटाइलिन डाइकार्बोक्सिलेट है ना, जो क्या बनाएगा आपका? बेंजो गामा पायरोन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, जिसका हम डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करवाएंगे, जो हमें क्या बना के देगी? क्रोमोन बना के देगी। अब इसकी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं हम, हमारे पास क्या है। देखिए सोडियम फिनॉक्साइड है, ईडीए के साथ रिएक्शन हुई बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या कराएगी बच्चों? ऑब्वियसली बात है, ये ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस कराएगी, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COET और ये भी क्या बन जाएगा? COOET, है ना। हाइड्रोजनेशन हो गया। अब क्या करेगा? ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कोई भी एक कार्बन को ले लेते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा, है ना। और जैसे ही अटैक करेगा अपने पास रिएक्शन आगे होगी। तो हमारे यहां पर आगे और क्या प्रोसेस हो सकती है कि या तो ये पाई बॉन्ड यहां पर टूटे, एक तो प्रोसेस इस तरीके से होता है हाइड्रोजनेशन में। दूसरा हम और क्या कर सकते हैं हाइड्रोजनेशन में इसके अलावा? हम इसके अलावा ये कर सकते हैं कि यहां पर हाइड्रोजनेशन में इसमें हाइड्रोजन ना जोड़कर इस ऑक्सीजन नेगेटिव को इस कार्बन के पास भेजें और ये पाई बॉन्ड तोड़े हम और ये इधर कार्बन के पास चला जाएगा, है ना। और हाइड्रोजनेशन के थ्रू जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजनेशन से इस पर H+ आ जाएगा। वही मैंने ये वाली प्रोसेस के थ्रू करवाया यहां पर और हमारे को ये मिलेगा कंपाउंड, है ना। यहां पर H अपना और आ गया, ठीक है ना। अब क्या होगा? H2O है, H2O के अपना किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा बच्चों? H+ और OH- के प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा, है ना। ये जैसे ही H+ और OH- के प्रेजेंट में बच्चों क्या है? यहां पर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। कहां अटैक करेगा भाई? ऑटोमेटिक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, ऑक्सीजन पाई बॉन्ड तोड़ेगा, वो वापस से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और OET- बाहर निकलेगा, है ना। OET- बाहर निकलेगा, H+ के साथ बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा? ETOH बनेगा।
जैसे सेम रिएक्शन यहां हुई है उसी तरीके से यहां पर भी तो यही कार्बोनिल है भाई, COOET लिखा है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OET, इस तरीके से ही तो मौजूद है बच्चों। तो अगेन यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल इसी तरीके से अटैक करेगा और HOET कुल मिला के OET माइनस यहां से बाहर निकलेगा और H प्लस के साथ बॉन्ड बनेगा। तो यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के हमने रिएक्ट करवाया और उससे 2 मॉलिक्यूल्स इथेनॉल बाहर निकाला, हमारे पास एसिड की फॉर्मेशन हो गई। एसिड की फॉर्मेशन हो गई, अब क्या होगा, वाटर फिर से रिलीज होगा। यहां पर H अपने पास अवेलेबल है, वो क्या करेगा, H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लेगा। H प्लस तो बाहर निकल गया। अब जैसे ही यहां न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और OH माइनस को वाटर बना के बाहर निकालेगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, OH माइनस डायरेक्टली बाहर नहीं निकलेगा, पहले वाटर की फॉर्मेशन होगी तब निकलेगा। क्यों? क्योंकि OH माइनस इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। पहले वाटर बनेगा, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, तब बाहर निकलेगा। और वाटर कैसे बनेगा, यहां से ये H प्लस अपना बाहर निकलेगा, है ना। अब अपने पास करीब करीब बेंजो, अपने पास क्या आ गया, मैंने अभी बताया था सोडियम फिनॉक्साइड और EDA के साथ जब रिएक्शन होगी तो अपने पास क्या बनेगा, बेंजो बना, गामा पोजीशन पे है ओन ग्रुप, तो गामा पायरोन, और 2 पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बेंजो गामा पायरोन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होगा बच्चों, यहां पर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और सिंगल बॉन्ड OH है ना। तो ये H प्लस क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा और यहां से ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूट के इधर होगा, यानी कि ओवरऑल डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, क्रोमोन मिल जाएगा। होप सो आपको ये वाली प्रोपोर्शन समझ में आया होगा, है ना। अब इसकी केमिकल सिंथेसिस देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। तो इसकी एक अच्छी रिएक्शन है, रिएक्शंस विद इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो रिएक्शन आपको इलेक्ट्रोफाइल दिख रही है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं तो पाइरीलियम सॉल्ट भी बनता हुआ दिख रहा है। अब क्वाइट ये कैसे होगा, इलेक्ट्रोफाइल है तो यानी कि ये किस तरीके से मौजूद है, H प्लस प्लस Cl माइनस के फॉर्म में मौजूद है। किसी भी ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है। तो इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन है तो पहले इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर रहा होगा। अब बात आ रही है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल ये किस पे जाके जुड़ेगा। ऑक्सीजन के पास यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। आपको जो रिएक्शन दिख रही होगी तो आप तो सीधे कह देंगे कि भाई ये नहीं होगा, पर जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो वो समझो। तो सबसे पहले अगर हमारे रिएक्शन की बात आई तो sp3, भाई sp3 हाइब्रिडाइज भी है हमारे पास और sp2 हाइब्रिडाइज भी है ना। तो ऑटोमेटिक है भाई, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर हमारे रिएक्ट करने चाहिए थे, इस हाइड्रोजन को रिएक्शन इसके साथ रिएक्शन करने चाहिए थे, और इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है तो ये रिएक्शन करने थे। पर ये कौन सा है बच्चों, ये ऑब्वियसली बात है यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन हायर है। हमारे रिएक्शन तो इसकी होनी चाहिए थी, पर ये क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि इसके जो लोन पेयर हैं वो हमारे पास यहां पर क्या है, इसके जो लोन पेयर है वो कैसे हैं, डीलोकेलाइज्ड है। तो मतलब रिएक्शन के लिए अवेलेबल है ही नहीं। तो हमारे पास कौन से लोन पेयर जाएंगे अवेलेबल रिएक्शन के लिए, इस पाई बॉन्ड के कीटोन ग्रुप के ऑक्सीजन जाएंगे रिएक्शन के लिए। ये हाइड्रोजन के साथ जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा इस कार्बन के वापस पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो ये पाई बॉन्ड तोड़ के यहां अपने इलेक्ट्रॉन देगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। यहां जैसे ही पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो इस कार्बन पे वापस से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर अब डीलोकेलाइज हो जाएंगे और यहां पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। दो क्वाइट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगी और इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, जैसे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आते ही ऑक्सीजन तो क्या हो गया, सॉल्ट फॉर्म में बन गया, यहां पर पाइरीलियम बन गया, तो सॉल्ट के साथ कौन बनेगा, Cl माइनस बनेगा। तो हमारे पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, हाइड्रोक्सी बेंजो पाइरीलियम सॉल्ट, जिसको हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, क्रोमोन्स हाइड्रोक्लोराइड भी बोल सकते हैं हम। इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो रिएक्शन सिंपल थी, पाइरीलियम सॉल्ट अपन लोगों ने इसके अंदर देख ही लिया कैसे बनेंगे, है ना। अब देखो दूसरी रिएक्शन हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट कार्बन एटम। इसमें हम 2 रिएक्शंस पढ़ेंगे, एक तो नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रेशन जो हमारा होगा वो 6th पोजीशन पे होगा। अब किस तरीके से 6 होगा, तो वो अगर हम बात करें, है ना, वो कैसे बात कर सकते हैं हम, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इधर इस पोजीशन से चलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, है ना, OH माइनस NO2
प्लस की फॉर्म में जाके जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो और 6 नाइट्रो क्रोमोन्स बन जाएगा। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। इसी तरीके से ब्रोमिनेशन होगा। बेटा बच्चों ब्रोमिनेशन अपना क्या होगा? Br2 की प्रेजेंस में भी होगा और एक Br2 एल्यूमिनियम, क्वाइट लाइक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। पर यहां जब ये एक्सिस में होता है तब तो ये प्रोडक्ट तो 6 ब्रोमो बनाता है, पर जब ये एक्सिस में नहीं लेते हैं हम ब्रोमीन को तो ये प्रोडक्ट क्या बनाता है? 3 ब्रोमो क्रोमोन्स, है ना। 1 2 3 ब्रोमो क्रोमोन्स, और अगर एक्सिस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनाता है? ये 6 ब्रोमो क्रोमोन्स। ये आपको केमिकल रिएक्शंस अगर मैं कहूं तो आपको मैं अभी अपना नेक्स्ट पोर्शन जो पायरोल वाला आने वाला है उसमें ये आपको रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ जाएंगी। पायरोल रिंग्स के अंदर जब हम रिएक्शंस करेंगे कि कब 3 प्रोडक्ट बनेगा, कब 6 प्रोडक्ट बनेगा, वहां बेंजोपायरोल्स जो भी आएंगे अपने सिस्टम और पायरोल रिंग के सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स जो भी आएंगे वहां आपको इनकी रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ जाएंगी, है ना। इसकी अच्छी रिएक्शन एक ये है, अपनी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ रिएक्शन होती है। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन एक क्वाइट लाइक न्यूक्लियोफाइल कार्बन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन हो जाएगी, है ना। CH3- फॉर्म में अवेलेबल है और मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज है बच्चों? प्लस चार्ज है। कहां जाकर अटैक करेगा? ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड कौन सी है? ये है। इस पे ये CH3- जैसे ही जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो कुछ हमारा ये कंपाउंड बन के आएगा, जिसका फिर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस होते ही क्या होगा? MgBr और OH- तो अलग हो जाएगा, है ना बच्चों। MgBr OH- तो यहां से ही अपना अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? OH का बॉन्ड बन जाएगा, है ना। अब क्या होगा बच्चों? यहां पर डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन क्या होगा? H+ जाके OH- के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही OH के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो इसको अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और H+ के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या बन गया बच्चों? वाटर बन गया। ऑक्सीजन पे कैसा आ गया? प्लस चार्ज आ गया। अपने पास ये प्लस चार्ज नहीं रखेगा, गुड लिविंग ग्रुप में बन गया। तो यहां से ये H2O जैसे ही निकलेगा तो क्या होगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, तो क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड इधर अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। अगेन क्वाइट लाइक पाइरीलियम सॉल्ट जैसे हम लोगों ने बनाया था वैसी ही रिएक्शन हो गई। इस कार्बन पर फिर से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो यहां पर जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो वापस से अपने इलेक्ट्रॉन यहां देंगे, है ना। और ऑक्सीजन पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो डिहाइड्रेशन हो गया। अब Cl- बचा था, वो Cl- यहां पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और एक तरीके से पाइरीलियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहां पर क्या बना है? मिथाइल ग्रुप आके जुड़ा ना, मिथाइल, इसमें स्ट्रक्चर पूरी नहीं है मेरी, है ना। मिथाइल बेंजो पाइराइलियम सॉल्ट, और सॉल्ट कौन सा है? क्लोराइड है ना। तो यहां पर हमारा ये इसकी केमिकल रिएक्शंस बस यही थी। 3 केमिकल रिएक्शंस थी अपनी, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन और क्रोमोन्स के बारे में। ये अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होप सो आप सबको ये वाली वीडियो समझ में आई हो, लेक्चर्स में समझ में आया। कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल।